भारत में इस समय भगवान श्री राम पर हर जगह चर्चा हो रही है और हर कोई अपने आप को मानता है कि वो राम का सबसे बड़ा भक्त है। तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भगवान श्री राम को वास्तव में जाने कि वे कौन थे। तो अगर कोई भगवान श्री राम को ऊपरी तरीके से जानता है और वो कहता है कि मैं राम को जानता हूँ, तो वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानता है। हमें कभी भी ये भ्रम पालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। चाहे जीवन के हम किसी भी तल पर खड़े हो, वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ जानने के लिए इतना कुछ है। तो जिन्होंने वास्तव में भगवान श्री राम को जाना है, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम के 4 तल थे। इसमें पहले तल में भगवान श्री राम राजा दशरथ के बेटे थे, जो भौतिक रूप से भारत में अवतरित हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जीवन को धर्म से जिया था। तो वहीं राम के दूसरे तल के बारे में हमारे संतों ने कहा है कि भगवान श्री राम घट घट में विराजते हैं। घट घट में विराजने का मतलब ये होता है कि भगवान श्री राम आत्मा के रूप में हर जीव के भीतर वास करते हैं। पर चूंकि हम भौतिकवाद लोग होते हैं, हमें जो दिखता है और जो हम महसूस करते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, और जो सूक्ष्म सत्य है उसकी तरफ हमारी नज़र कभी भी जाती नहीं है। तो वहीं तीसरे तल के बारे में संतों ने राम के बारे में कहा है कि भगवान श्री राम का सकल पसारा है। सकल पसारे का मतलब है कि इस भौतिक जगत में जो भी हमें कुछ नज़र आता है, जो भी हम कुछ देख पाते हैं, वो भगवान श्री राम के कारण है, सत्य के कारण है। तो वहीं भगवान श्री राम के चौथे तल के बारे में संतों ने कहा है कि वे सबसे न्यारे हैं। सबसे न्यारे होने का मतलब ये होता है कि हम उन्हें मन और इंद्रियों के माध्यम से जान नहीं सकते हैं। सत्य को कभी भी आप मन और इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, वे मन और इंद्रियों से परे हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में संतों ने हमें ये 4 तल बताए हैं। हम भगवान श्री राम को सिर्फ ऊपरी तरीकों से जानते हैं। हम उन्हें वास्तव में भगवान श्री राम कौन थे ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो भगवान श्री राम का हमारे जीवन में सही उपयोग ये होगा कि उनके जीवन से हम सीख लेकर अपने जीवन को ऊंचा उठाए, अपने जीवन को धर्म से जिए, अपने जीवन को प्रेम से जिए और अपने जीवन को करुणा से जिए।